Jai Hind. So finally again we are seeing that China has bullied बांग्लादेश. चाइना ने बांग्लादेश को धमकी दी है और वो क्या धमकी दिया है वो भी हम देखेंगे, प्लस इसमें बांग्लादेश ने भी उसे उत्तर दिया है अपने हिसाब से, तो ये भी हम देखेंगे. और ये क्वाड क्या होता है, क्वाड के बारे में भी हम जानेंगे. और शी जिनपिंग के पॉलिसीज़ आप सब वाकिफ़ हैं, किस तरह के पॉलिसीज़ होते हैं और इंडिया के लिए क्या ये खतरा है. नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत चिंतित हैं, तो क्या सही में चिंता है. और बांग्लादेश के लिए कितना तवज्जो रखता है चाइना के साथ रिलेशन, ये सारा कुछ हम जानेंगे. तो देखिए, बांग्लादेश ऑन ट्यूसडे रिएक्टेड शार्पली टू कमेंट्स फ्रॉम चाइनाज एम्बेसडर वार्निंग अगेंस्ट ढाका पॉसिबल पार्टिसिपेशन इन द यूएस लेड क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड. तो बांग्लादेश भी शार्पली कमेंट्स दिया है, अच्छा रिएक्शन दिया है. जो भी चाइनीज़ के तरफ से बयान दिया गया था, उनको धमकाया गया था, उसका उत्तर दिया है. देखिए, उनको लगता है कि चाइना है कि बांग्लादेश बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाला है क्वाड. क्वाड ग्रुपिंग आप सबको पता है, 4 देशों का समूह है. इसके बारे में भी हम डिटेल में पता करेंगे अभी. लेकिन ये सब प्रोसेस के बीच हमें देखना होगा कि क्वाड का क्या आजकल मायने हैं और कितना इंपॉर्टेंस क्वाड होल्ड करता है. देखिए, क्वाड क्या है. इट इज़ अ 4 नेशन अलायंस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान, विच वॉज एस्टेब्लिश इन 2007. ये 4 देशों का समूह है. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान 2007 में गठन हुआ था. और इसे ऑफन बोला जाता है एशियन और मिनी नाटो. नाटो जानते होंगे, जो अमेरिका का एक समूह है, उसके दोस्त मित्र हैं उसमें, और किसी पे भी हमला हो जाता है तो अमेरिका उस पर अपना हमला समझता है और सारे मिलकर उसको टैकल करते हैं. उस तरीके का एक मिलिट्री अलायंस है. लेकिन क्या ये सही में मिलिट्री अलायंस है? नहीं. ये लोग बोलते हैं, क्वाड वाले जो मेंबर्स हैं, यूएसए, जापान, ये लोग बोलते हैं नहीं, मिलिट्री अलायंस नहीं है. इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री रखने के लिए ये एक तरह का अलायंस है. और सब अपने अपने तरह से अपना अपना बयान देते हैं, लेकिन कोई भी नहीं साफ तौर पे बोलता कि चाइना को काउंटर करने के लिए है या चाइना का विरोध में हम लोग ऐसा कुछ बनाए हैं. क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ऐसा बोला नहीं जाता है फेस टू फेस. एक कॉवर्ट एक्शन में ही सब कुछ किया जाता है. और ये काउंटर बैलेंस है चाइना का मिलिट्री एंड इकोनॉमिक क्लाउट इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ये चाइना ऐसा समझता है. देखिए, इसमें एक एक्सरसाइज होता है, मालाबार एक्सरसाइज. इन 2020 में क्या हुआ, चारों क्वाड नेशंस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, चारों मिलकर ये मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रोल है आपका क्वाड का. अब आगे देखते हैं, ये 4 नेशंस हैं इसमें, याद रखिएगा. बीजिंग रिप्रेजेंटेटिव इन ढाका ली जिमिंग, इन्होंने क्या बोला, इसने बोला कि मंडे को बोला कि countries' relationship would suffer substantial damage if Bangladesh were to join the alliance alongside India, Japan and Australia. इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया का अलायंस अगर बांग्लादेश ज्वाइन करता है तो बहुत सब्सटेंशियल डैमेज होगा बांग्लादेश और चाइना का रिलेशनशिप को. तो एक तरह से धमकी ही समझ लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश अभी कुछ हद तक बहुत निर्भर है चाइना के ऊपर. तो बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन, इन्होंने बोला है, इन्होंने डिसप्लेजर शो किया, क्लियरली telling reporters, we are an independent and sovereign state. We decide our foreign policy. Any country can uphold its position, but we will take decision considering the interest of people and the country. इन्होंने साफ साफ बोला कि हम एक इंडिपेंडेंट हैं और सॉवरेन नेशन है, संप्रभु देश हैं और इंडिपेंडेंट है. किसी के भी दायित्व में, किसी के भी अंदर आकर हम नहीं काम करते. हम अपने देश के लोगों के हित के लिए काम करते हैं और हम अपने फॉरेन पॉलिसी बनाने में सक्षम हैं. हमें किसी से हिदायत नहीं चाहिए और हम अपना पोजीशन खुद डिसाइड करते हैं. तो ये सब चीज़ इनको बोला गया. तो ये आपका बांग्लादेश के द्वारा बोला गया. और उन्होंने बोला कि क्वाड मेंबर्स के किसी भी मेंबर ने हमें अप्रोच नहीं किया, अप्रोच बांग्लादेश को नहीं किया है. रेजिंग द क्वेश्चन ऑफ वाई द एम्बेसडर, जो एम्बेसडर है चाइना के ली, उन्होंने ऐसा क्यों सोच लिया, ये भी उनको ताज्जुब होता है. The minister also said it was unusual for China to attempt and interfere in his country affairs. देश के आंतरिक अफेयर्स में चाइना का घुसना ये भी उन्हें पसंद नहीं आया और वो चाइना से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. लेकिन चाइना का आदत है किसी भी देश का इंटरनल अफेयर्स में घुस के ऐसा करना, जो कि हम जानते हैं. हमारा भी आपका लद्दाख का स्टैंड ऑफ देखिए या फिर डोकलाम स्टैंड ऑफ देखिए, और अलग अलग देशों में, नेपाल में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, हर जगह चाइना का इंटरफेरेंस है. लेकिन बांग्लादेश बहुत ज़्यादा निर्भर भी है अभी चाइना के ऊपर. बांग्लादेश को 5 लाख डोजेस मिला गिफ्ट के तौर पे कोरोना वायरस वैक्सीन का चाइना से, और ढाका टॉक में है 40 मिलियन to 50 मिलियन डोजेस लेगा चाइना से. क्यों? क्योंकि हमारा देश में खुद कोरोना संकट बहुत ज़्यादा बढ़ा
वो वुहान वायरस के चलते। तो वुहान वायरस के चलते अपने देश में जब इतना प्रॉब्लम हुआ तो अपने देश में ही वैक्सीन का शॉर्टेज हो गया। जो हम पहले वैक्सीन मैत्री और बहुत सारा प्रोग्राम के तहत अलग अलग देशों में वैक्सीन पहुंचा रहे थे, हमें खुद के लिए भी वैक्सीन कम पड़ने लगे, आप सबको पता है। तो इसमें हमने सारा एक्सपोर्ट जो कर रखा था अलग अलग देशों में, उसको हमने रोक दिया, हॉल्ट लगा दिया। और इसमें बांग्लादेश, नेपाल, हमारे पड़ोसी देशों को बहुत ज़्यादा वैक्सीन हमसे मिलने वाला था। तो अब जब बांग्लादेश का इधर से कट ऑफ हो गया तो वो अब चाइना के पास गया, क्योंकि चाइना ही एक बगल में सुपर पावर है। सुपर पावर तो नहीं, एक मतलब पावर है, इधर पावर हाउस है। तो चाइना के पास गया। चाइना $1 बिलियन जो तीस्ता रिवर परियोजना है, इसमें भी फंडिंग का बात रखता है और वो सीरियस है इसे लेकर। और इसमें इंडिया का एक फेलियर भी देखा जाएगा, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत लंबे समय से तीस्ता का विवाद चल रहा, तीस्ता नदी का विवाद चल रहा। लेकिन इसमें भी न्यू दिल्ली के तरफ से, हमारे तरफ से कुछ लथर्जी देखने को मिला है, प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा है। और ये लॉन्ग पेंडिंग डील है दोनों के बीच में रिवर वाटर का। और बांग्लादेश हमेशा से इंडिया को ब्लेम करता है कि ये यूनिलैटरली ये जो वाटर है इसको रोक के रखता है अपने तरफ, क्योंकि हम लोग अपर रिपेरियन है। तो देखिए, क्या ये इंडिया के लिए बहुत ही टेंशन की बात है? देखिए, तो सबसे पहले तो इंडिया को कुछ स्टेप्स लेने होंगे। जैसे तीस्ता परियोजना जो है, इसके ऊपर हमें कुछ कॉन्क्रीट स्टेप लेना होगा और इसमें प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया। इतना टाइम अगर प्रोजेक्ट कभी लटका रहे तो जाहिर सी बात है कोई भी देश दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाएगा। फिर उसके बाद बांग्लादेश को एक एश्योरेंस देना होगा कि हाँ, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कुछ भी अगर उल्टा सीधा होता है, मतलब कुछ भी डिप्लोमेटिकली हमें ये सब चीज़ करना होगा। ये नहीं कि फॉरवर्ड जाके, डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं सारे देशों के, उनके थ्रू ये सब करना होगा। देखिए, वैक्सीन का जहाँ तक बात है, वैक्सीन तो हम अभी दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश में खुद वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी है। और रही बात ये चाइना की धमकी की, तो धमकी के ऊपर हमें बहुत ही वॉचफुल रहना होगा, देखना होगा कि आगे क्या प्रोसेस होता है, ये सब करते रहना होगा। तभी ये जो शेख हसीना जो हाथ मिलाने से कतरा रही हैं, ये फिर जाकर हमें हाथ अपना मिलाने के लिए तैयार हो जाएगी। और फिर दोनों देश, हम बहुत अच्छा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच।